ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 21वां सर्ग। लक्ष्मण का रोष, उनको श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा को पालन करना ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए। लक्ष्मण ने उसमें जोगी बात कही, बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाए। महाराज तो इसमें स्त्री की बात में आ गए, इसलिए उसकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो बूढ़े हो गए, दूसरे विषयों ने उन्हें बस में कर लिया। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसे स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिनसे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवताओं के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले पुत्र को अकारण परित्याग करेगा, जो पुनः विवेकशीलता को प्राप्त हो जाए। ऐसे राजा को, इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य अपने वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक कि आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाए, उसी समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्य से सूनी कर दूंगी। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उनका हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर भी उसके ऊपर संतुष्ट और पिताजी हमारे शत्रु बने तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे तो उसे कुमार पर चलने वाले उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायता प्राप्त हुआ, यह राज्य कैकेयी को देना चाहते हैं। शत्रु दमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि ये राज लक्ष्मी ये भरत को दे दे। देवी, बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष, दान और यज्ञ आदि का शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भराता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसा सूर्य उदित होने पर अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख का दूर कर दूंगा। जो कैकेयी में आसक्ति चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव विवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उस पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। महामनुष्य लक्ष्मण की यह उत्सुई वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या से राम से रोते हुए बोले, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारे बातें सुन लें। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरे सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतुष्ट माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। बस तुम्हारे घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने से कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त होकर स्वर्गलोक चले गए थे। जैसे गौरव के राजा राज्य भी तुम्हें पूज्य है, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुमको यहाँ से वन नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबा कर रहना भी मेरे लिए श्रेयकर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने कारण मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है न सुख से। यदि तुम शोक में डूबी हुई छोड़कर वन की चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी और जीवित न रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर वह संसार प्रसिद्धि व नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया था। माता कौशल्या के इस प्रकार दीनहीन विलाप करती देखकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मपूर्वक वचन कहा, माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे पिताजी की आज्ञा के उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अधर्म समझने का गौ का वध कर डाला। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए।
जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन करते हुए वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी, इन्होंने तथा और बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता का आदेश का पालन किया, अतः मैं कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूँगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता का आदेश पालन नहीं कर रहा हूँ, जिसकी मैंने अभी चर्चा की उन सबने पिता का आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल में धर्मात्मा पुरुषों का वो अभिष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं करना। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य बेताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धारी शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारा पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा वो सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी के वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर, धर्म का आश्रय लेकर पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करनी चाहिए। वीर, अब मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने पर कि कई ने मुझे बन जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल छात्र धन का अवलंबन करने वाले इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण सौहार्द पूर्वक ऐसी बातें कहकर उन्होंने बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में अपने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ के कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वास्थ्य वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों को शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजर्षि यति स्वर्लोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। माँ, शोक को अपने हृदय में अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा पालन करने पर भी मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यह सनातन का धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में दबा लो। वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुना, जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गए और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगे, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, बस मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे इस जीवन से क्या लाभ, इस सौजनों से, देवता से तथा पितरों की पूजा से, अमृत से क्या लेना देना। तुम 2 घड़ी में मेरे पास रहो तो यही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए, लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम को भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर आवेश में भर गए। अब वन में जाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता और आर्थ से संतप्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की भी ऐसे धर्मानुकूल बात कही जैसे उस अवसर पर कह सकती है। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझ में छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो और इस अवस्था में मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए वो सबके सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संचय नहीं। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ, काम तीनों के साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि के सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेषी रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ का साधिका होती है। जिस क्रम में धर्म आदि सब पुरुषों का समावेश हो उसको नहीं करना चाहिए। जिसको धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थ प्राण होता है वो लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। महाराज, हम लोग के गुरु, राजा और पिता होने के साथ साथ बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष अथवा काम से प्रेरित होकर
यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिनके आचरण में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूपी धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिताजी के संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों की आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं। माताजी के वे पति, गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्म में मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दिशा में माताजी जैसे किसी विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उसी प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती है। अतः देवी, तुम मुझे वन जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वास्थ्य वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर फिर तुम्हारी सेवा में आ जाओ। जैसे राजा यति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग से लौटा है। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्मानुकूल सुयश के पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन में अधिक काल तक रहने वाला नहीं है। इसके लिए मैं आज अधमपूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता को परिक्रमा करने का संकल्प किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित तारस रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।